राजस्थान के एक सूखे इलाके में एक छोटा सा गांव था, धौरापुर। गांव के बाहर एक टूटा हुआ किला था। लोग कहते थे यहाँ कभी राजा रण सिंह का खजाना छुपाया गया था, पर किसी के पास सबूत नहीं था, बस कहानियां थीं। गांव के लोग गरीब थे, पानी दूर से लाना पड़ता, खेती मुश्किल थी। एक दिन गांव में अजय नाम का आदमी आया। वो शहर में मजदूरी करता था। अपने दादा की मौत के बाद वो गांव लौटा था। दादा की पुरानी लकड़ी की पेटी साफ करते हुए उसे एक पुराना कागज मिला। कागज पीला पड़ चुका था। उस पर लिखा था, जब किले की परछाई सूखे कुएं को छुए तब रास्ता खुलेगा। अजय को लगा ये बस कहानी है, पर उसी रात उसने किले के पास पुराने कुएं से लोहे के टकराने की आवाज सुनी। अगली सुबह उसने अपने दोस्त रमेश को बताया। रमेश हंसा, लेकिन लालच उसकी आंखों में दिख गया। धीरे धीरे खबर फैल गई। अब सिर्फ अजय नहीं, पूरा गांव खजाने की बात करने लगा। खोज शुरू होती है। 4 लोग तय हुए, अजय, रमेश, शंकर जो औजार जानता था, फैयाज जो पढ़ा लिखा था। रात को जब गांव सो जाता वे किले जाते। पहले हफ्ते कुछ नहीं मिला। दूसरे हफ्ते कुएं के नीचे एक पत्थर की दीवार मिली। दिल तेज धड़कने लगा। तीसरे हफ्ते जब दीवार तोड़ी गई तो अंदर एक सुरंग थी। हवा में पुरानी मिट्टी और लोहे की गंध थी। सुरंग के आखिर में एक लोहे का संदूक था। सब चुप हो गए। संदूक खोला गया। अंदर थे चांदी के सिक्के, सोने के कंगन, पुराने गहने। वो असली खजाना था, किसी कहानी जैसा नहीं, सच। सब बदलने लगता है। पहले दिन सब खुश थे, कसम खाई खजाना बराबर बटेगा। पर रात को रमेश सो नहीं पाया। शंकर ने गहनों की गिनती बदली। फैयाज ने कहा, हमें सरकार को बताना चाहिए। अजय चुप था। अगले दिन संदूक में से कुछ गहने गायब थे। सब एक दूसरे को देखने लगे। अब दोस्त नहीं, संदेह थे। रात में शंकर कुएं के पास मिला, मरा हुआ। कोई गवाही नहीं, कोई सबूत नहीं। गांव में डर फैल गया। पुलिस आई, पर खजाने की बात छुपा ली गई। अंत। कुछ दिनों बाद रमेश शहर भाग गया। फैयाज जेल चला गया, झूठे केस में। अजय के हाथ कुछ सोना आया, पर गांव छोड़ना पड़ा। आज वो किला टूटा पड़ा है, कुआं फिर से बंद है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, खजाना सच में था, पर उसने पैसे नहीं, इंसान की असली शक्ल बाहर निकाली। कुछ खजाने मिलते नहीं, बल्कि कीमत वसूलते हैं।